को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गढ़ और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सत्ता का शिखर, गांव की डगर, धरती पुत्र का खिताब। आज बात उस गढ़ की होगी जहां के एक लाल ने सियासत के दंगल में बड़े बड़े धुरंधरों को अपने चरखा दांव से वो पटखनी दी जिसकी धमक आज भी सुनाई देती है। चमचमाती सड़कें मेरी पहचान है। मैं विकास की वो परिधि रचती हूं जिसके सामने बड़े बड़े शहरों का शहरीकरण भी बौना दिखाई देता है। कहने को तो मैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक गांव हूं, लेकिन फलक पर चमकने वाले सितारे भी मेरी चरण वंदना करते आए हैं। मैं सैफई हूं। सड़क पर चलते समय जब आपकी गाड़ी हिचकोले खाना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि आप सैफई में आ चुके हैं। जी हाँ, वो सैफई जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। कहने के तो सैफई बस एक गांव है, लेकिन ये गांव कई बड़े शहरों से लाख गुना बेहतर है। सैफई में विकास की ये गाथा आज की नहीं है। अगर सैफई को नजदीक से जानना है तो 82 साल पीछे जाना होगा, यानी 22 नवंबर 1939, क्योंकि ये वो साल था जब जन्म उस धरती पुत्र का हुआ जिसने लखनऊ से 220 किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस गांव की काया ही बदल कर रख दी। जन के मन और हृदय में देखो दसों दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। राजस्थान सैफई का क्षेत्र नेताजी नाम से जाना जाता है और नेताजी हिंदुस्तान में दूसरा नंबर है। सुभाष चंद्र बोस के बाद माननीय मुलायम सिंह जी से लोगों ने नेताजी कहा है। 1977 से यहाँ बिल्कुल वीरान पड़ा था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, रेव फूला हुआ था, रोडें नहीं थी, स्कूल भी करेल में, जसवंत नगर में टावा लोग पढ़ने जाते थे। नेताजी ने जब से राजनीति शुरू की है तब से यहाँ विकास हुआ है। किसान परिवार में जन्म, किसान नेता की पहचान, धरती से जुड़ाव और अपनों को साथ लेकर चलने की खासियत। यूं ही नहीं, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहलाते हैं, अपने समर्थकों के बीच नेताजी कहलाते हैं। सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की सियासी शुरुआत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुलायम सिंह यादव के पिता उन्हें सबसे बड़े पहलवान के रूप में देखना चाहते थे। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मुलायम अखाड़े में उतरे और उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त भी दी। और इसी में एक कुश्ती प्रतियोगिता में साल 1962 विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नाथू सिंह भी आए हुए थे कि उन्होंने साल 1967 अगले विधानसभा चुनाव की अपनी सीट मुलायम सिंह यादव को उपहार में दे दी। मुलायम जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने को उतर पड़े। हालांकि यहाँ भी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने मुलायम का सैफई से और सैफई का मुलायम से दिल का रिश्ता जग जाहिर कर दिया। सबसे बड़ी एक कहानी सामने आती है, एक किस्सा सामने आता है मुलायम सिंह के पहले चुनाव का। ये वो चुनाव था जब गांव वालों ने मुलायम सिंह को अपने लाडले को चुनाव लड़वाने के लिए एक एक दिन भूखे रहते थे, चंद्रा इकट्ठा करते थे और आसपास के रिश्तेदारों तक जाते थे और मुलायम सिंह को चुनाव लड़वाने का काम किया। क्या हुआ था जब चुनाव पहला लड़ा था तो चुनाव की सबसे पहले तो नौबत क्यों आई, और आप जब खेलने जाते थे तो उस समय क्या कहते थे? नेताजी का कभी शौक था कि चुनाव लड़ेंगे? नौबत इसलिए आई कि पहले हमारे यहाँ नेता नाथू सिंह थे। इंग्लिश में बात होती, बेचारे हिंदी पढ़े हुए थे, जानते नहीं, तो उन्होंने ही तैयार किया था जो कही थी को योग्य पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। तब मुलायम सिंह खड़े करे गए, चंदा किया। और मुलायम सिंह को आपके क्या बात बताएं कि जब बताइए क्षेत्र कैसे में थी, 3 से कॉलेज और 3 से देखियो बैंकें मुलायम सिंह ने खुलवाई जो आदमी को खादे नहीं किसान को मिलती थी। इंटर तक फीस माफ करी। तो हमारे जेठ आते बन्ने पढ़ाओ लिखाओ खूब करो, फिर अपने जापे ठाड़ो कर दो, सब मेहनत करी, तब नेताजी ये नहीं बनाओ। अपनी पहलवानी की तरह ही मुलायम ने सीट पर भी बाजी मारी।
मुलायम सिंह यादव ने 1967 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट में विजय पताका लहराया और सबसे कम उम्र में विधायक बनने का खिताब अपने नाम किया। उस वक्त मुलायम सिर्फ 28 साल के थे। मुलायम विधायक बन गए, लेकिन वो अपने गांव के प्यार को नहीं भूले। हालांकि सैफई की सूरत और सीरत तब बदली जब मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1989 में मुलायम सिंह यादव की पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ना जाने कितने दौरे सैफई गांव में हुए। वहीं जब जब मुलायम अपने गढ़ आए, सौगातों का पिटारा लेकर आए। गांव में आज तक विकास की जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सभी के सभी मुलायम सिंह यादव की देन है। 1889 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सैफई का कायाकल्प शुरू हुआ। सैफई कहने को तो एक गांव है, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग कॉलेज है, तो अमिताभ बच्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी सैफई में ही है। नेता तो हम लोगों ने कहते हैं तो कृष्ण भगवान है, वो एक अवतार है कृष्ण का, जो यहाँ सैफई में जन्म हुआ। ये हम लोगों ने सौभाग्य है। हाँ, क्षेत्र में लोकल के देखें जाए तो इतना शहरों में विकास नहीं है जितना सैफई में विकास है। यहाँ पीजीआई है हॉस्पिटल, और यहाँ डिग्री कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, पैरामेडिकल है, मेडिकल कॉलेज है, चंदगीराम स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, रोडवेज अड्डा है, बर्फ़ शॉप है। यहाँ मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो। जो शहरों में नहीं है वो सैफई में है। अच्छे काम करे और सेवान लेके चले, कहू को विरोध रही। विकास काम कराए हैं जी, क्या क्या कराए हैं? ये सगाई नहीं कराए और इन्हों को नहीं करा। इतना ही नहीं, सैफई एक और बात के चलते भी आसपास के इलाकों से अलग दिखाई देता है। सैफई में हवाई पट्टी भी है। हालांकि इस हवाई पट्टी पर सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतरते हैं, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल सैफई महोत्सव के दौरान होता आया है। साफ है कि जितना प्यार इस गांव ने मुलायम और उनके परिवार को दिया, उतना ही इस गांव के लाल ने अपनी मिट्टी को दिया। और यही वजह है कि आज भी इस गढ़ में मुलायम की हनक और उनकी यादें साफ दिखाई पड़ती हैं। सैफई के नेताजी मुलायम सिंह यादव का अनोखा नाता रहा है अपने इस गढ़ से। समाजवादियों के लिए सैफई हमेशा से मुफीद रही है, और इसकी वजह है वो अपनापन जो सैफई ने मुलायम को दिया और मुलायम ने अपने सैफई को दिया। आपको विश्वास लाता हूँ, जो आशा हमसे करते हो, मैं आशा पूरी करके दे आपके साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी सिद्धांत, धरती पुत्र वाली छवि, जिंदा दिली, मुलायम का रिश्ता हमेशा से माटी और मानव से रहा। और रिश्तों की सी नींव पर मुलायम ने उस सियासी राह का निर्माण किया जिसने उन्हें और नेताओं से हटकर बनाया। 7 बार विधायक, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, लेकिन इन सब के बीच वो सैफई घूमता है, जहां अपनों पर मुलायम और कठिन फैसलों पर सख्त रहने वाले इस सियासतदान का जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा, और ये उनका संघर्ष ही था जिसने उन्हें इस गांव से दिल्ली तक पहुंचाया। दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर बसा एक गांव सैफई। सैफई वैसे तो सिर्फ एक गांव है, लेकिन इस गांव ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने दिल्ली को कई बार हिलाया। सैफई और मुलायम सिंह के रिश्ते की गूंज कई बार दिल्ली में सुनाई दी, और ऐसा माना जाता है कि सैफई से ही रास्ता तय कर मुलायम सिंह यादव ने पहले उत्तर प्रदेश को जीता और उसके बाद केंद्र की राजनीति में अपनी दस्तक दी। और एक समय वो भी आया जब मुलायम सिंह यादव दिल्ली जीतने की कगार पर थे। साइकिल पर बैठ मुलायम सिंह यादव ने यूपी विजय का वो पहिया घुमाया जिसके सामने हर कोई नतमस्तक दिखा। सैफई से शुरू हुए मुलायम के अश्वमेध ने पहले इटावा तक का रास्ता तय किया, फिर मैनपुरी को उन्होंने अपना बनाया, और देखते ही देखते एक वक्त वो भी आया जब पूरा प्रदेश लाल टोपी में रंगा हुआ दिखाई दिया। मुलायम सूबे के मुखिया हुए तो सैफई के दिन बहुरने लगे। ये तो अब शहर से ऐसा लग रहा है, इसमें गांव की अब क्या बात रह गई है, शहर जैसा लग रहा है। ये तो क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? यहाँ हॉस्पिटल है,
कॉलेज हैं और नलकूप व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ है। घर में तो होता ही है, सैफई में रह रहे। नेताजी तो सर्वोपरि आदरणीय नेताजी हैं, उनके लिए तो जितना भी हम कह सकें वो कमी हमारे लिए पड़ता है। तो ये नेताजी की जन्मभूमि है और नेताजी को प्रेम था, लगाव है अपने क्षेत्र से और अपने यहाँ के गरीब जनता से, किसानों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो सोचते हैं कि हमारा किसान और जो गरीब है वो भी आगे बढ़े और जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिले। हालांकि जसवंत नगर सीट के दंगल में 2 बार वो मौके भी आए जब मुलायम को भी अपने गढ़ से हार का मुंह देखना पड़ा। साल 1969 में मुलायम कांग्रेस के विशंभर सिंह यादव से चुनाव हार गए, लेकिन इस हार से मुलायम सिंह निराश नहीं हुए। 1974 में मुलायम सिंह यादव ने भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी के टिकट पर मैदान में उतरते हुए कांग्रेस के इसी प्रत्याशी को पटखनी दे दी। लेकिन एक बार फिर 1980 में बलराम सिंह यादव ने मुलायम को हरा दिया। इस सीट पर मुलायम की आखिरी हार थी। 1980 के बाद जीत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने मुलायम को इस सीट से अजेय बना दिया। नेताजी के ऐसा बुहार किसी का है ही नहीं कि ऐसा तारीफ बताओ बिना की। ऐसा आदमी कोई देवता पैदा भाव न हो। हाँ, सबके लेके चले, शुरू से सबकी सबक सुनी और सब लेके चले। हमेशा गरीब की मदद करूँ के रहकर कंधा करो मानती है। और सुनो, और कुश्ती उसकी लगता तो बहुत बढ़िया, सब आदमी को प्यार तो न पे। हाँ, कुश्ती उसकी पहलवान अच्छे पहलवान में आए गए थे, वो आते देखा था कि लोग। हाँ, मंत्री में हमारे में कोई है नहीं भाव, कभी का प्रकार को कोई। मुलायम सिंह यादव को इस सीट ने झोली भर भर के आशीर्वाद दिया, तो इसके बाद उनके भाई शिवपाल यादव के नाम ये सीट रही। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल की जीत का आरंभ 1996 से शुरू हुआ। 2002 में उन्हें जीत मिली। 2007 में भी ये जीत का सिलसिला जारी रहा। 2012 में फिर जीत और 2017 से आज तक ये जीत का सिलसिला जारी रहा। लेकिन 2012 के मुकाबले 2017 की जीत का अंतर कम जरूर हुआ। वजह थी अखिलेश और शिवपाल के बीच वो आपसी मनमुटाव जिसने समाजवादी कुनबे को अंदर से हिला दिया। मुलायम से शिवपाल और शिवपाल से अखिलेश, सैफई का लगाव इस परिवार के साथ जुड़ा रहा। तो आलम कुछ ऐसा भी रहा कि सैफई के हर चुनाव में मुलायम की ही इच्छा चली, जो नेताजी ने चाहा वही सैफई का भाग्य बन गया। ये सैफई ही था जहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टीपू नाम मिला। अखिलेश यादव के लिए भी ये गांव, इसकी मिट्टी वही मायने रखती है जितना कि मुलायम सिंह यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव का जन्म इसी गांव में हुआ था। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाजवादियों का ये गढ़ सियासत को नए नए योद्धा देने के लिए भी जाना जाता है। मुलायम की तरह अखिलेश भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार अपनी जन्मभूमि पहुंचे। तो ये भी जान लीजिए कि अखिलेश को टीपू नाम देने वाले मुलायम के परम मित्र का इस सैफई से क्या नाता रहा है। दर्शन सिंह की नहीं बचपन से हटी दोस्ती, कुत्ती लत रहे साथ साथ 2 जने। 40 साल रहे प्रधान दर्शन सिंह। हाँ, खत्म हो ही गए तो हमारे रामफल हो ही गए, हमारे गांव के मेहतर। दोस्ती बहुत गहरी रही मुलायम सिंह की दर्शन सिंह की, और दोस्ती का संबंध नहीं कि गांव को खूब बढ़ाओ मंत्री ने, जनता के हित में रहे। जनता आजू दिन चाहते मुलायम सिंह को, काम बहुत करे मुलायम सिंह ने, जनता सताओ नहीं कभी, आजू दिन चाह रहे जनता मुलायम सिंह को। बिन्ने देखा कि जो हम रहे तो सब प्रधान रहे, पर चुनाव नहीं हो सकत, कोई पूरी ने भाई, अब तो प्रधान जी मरे गए। हाँ, सोई भाव 40-50 साल रहे, 50 साल प्रधान। हाँ, और बिन्ने जो वायदा मंत्री करो सोई भाव। ब्लॉक प्रमुख का पद भी आज तक कोई परिवार से छीन नहीं पाया। 1992 में पहली बार सैफई को ब्लॉक का दर्जा मिला। इसके बाद 1995 में हुए चुनाव में मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर यादव निर्विरोध बीडीसी चुने गए, लेकिन उनके देहांत के बाद मुलायम सिंह के दूसरे भतीजे और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव सीट से ब्लॉक प्रमुख बनते रहे।
जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी इस सीट को अपना बनाया। तो अब मुलायम सिंह यादव की बहू मृदुला यादव यहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं। बता दें कि मृदुला रणवीर सिंह यादव की पत्नी और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की मां है। यानी इस सीट से समाजवादी पार्टी का 29 साल से दबदबा आज भी बरकरार है। नेताजी के बारे में आज भी इस गांव में सभी लोग इज्जत का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं और सब इस बात को कहते हैं कि आज भी नेताजी की बात को कोई इस गांव में नहीं डालता है। अगर नेताजी ने कह दिया कि ये होना है तो उस सभी लोग उस बात को पत्थर की लकीर समझते हैं और उस बात को मानते हैं। ये रिश्ता है। नेताजी को आगे बढ़ाने के लिए गांव ने हाथ आगे बढ़ाया शुरुआत में, और उसके बाद नेताजी ने कुछ इस तरीके से हाथ बढ़ाए कि पूरे क्षेत्र को चमन कर दिया और विकास की गंगा सैफई में बहा। सैफई ने मुलायम के सियासी कुनबे को और बड़ा किया। धर्मेंद्र यादव ने यहीं से राजनीति में प्रवेश किया तो तेज प्रताप सिंह ने भी इसी सैफई ब्लॉक प्रमुख सीट को जीतकर अपनी सियासत का आगाज किया। एक तरफ विकास तो दूसरी ओर इसी विकास के चिराग तले अनदेखी का अंधेरा। सैफई जगमगा रहा था, लेकिन इस रोशनी ने आसपास के इलाकों को विकास से नहीं जोड़ा। ऐसे में सवाल उठा कि क्या यही समाजवाद है? सैफई की होली, सैफई की शादी और सैफई महोत्सव। यादव परिवार के इस गढ़ में चकाचौंध की ऐसी दुनिया बसाई गई जिससे यूपी समेत पूरे देश की आंखें कई बार चौंधी आई हैं। सैफई महोत्सव एक वक्त वो था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये महोत्सव देश की सुर्खियां बटोरने लगा था। सैफई की धरती पर जब ये महोत्सव होता था तो यहाँ पर सितारों का जमा बड़ा लगता। जगमगाती रोशनी से नहाता सैफई यादव परिवार की शान में चार चांद लगाता। लेकिन इसी महोत्सव की वजह से समाजवादियों पर कई बार तीखे प्रहार भी हुए, तीखे सवाल भी हुए और कई बार ये आरोप भी लगा कि वो सरकारी धन को फजूल खर्ची कर रहे हैं। इतना भव्य प्रोग्राम होता था जो लगभग भारत में पहला गांव होगा जहां इतना भव्य प्रोग्राम होता था। और यहाँ जो क्षेत्रीय जनता है उसको यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होती थी। तेज प्रताप यादव की शादी में पीएम मोदी का आगमन हो या मुलायम के गांव की ये प्रसिद्ध होली, सैफई महोत्सव में थिरकने वाले सितारों का जमावड़ा भी हर किसी को याद होगा। लेकिन चलिए अब आपको इस चकाचौंध से कुछ किलोमीटर दूर ले चलते हैं। जी हाँ, ये इटावा का वो इलाका है जो विकास से कोसों दूर दिखाई पड़ता है। गांव अगर जिलों और महानगरों से बेहतर साबित होने लगे और बेहतर दिखाई देने लगे तो विकास की एक अलग परिभाषा सामने आती है। लेकिन अगर विकास सिर्फ एक ही गांव में हो तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं और विपक्ष भी घेराव का काम करता है। हम इस समय सैफई से 20 किलोमीटर दूर है। हमने आपको सैफई की तस्वीर भी दिखाई। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ सैफई के क्षेत्र में ही काम किया गया और एक ही जगह पर तमाम विकास कार्य, तमाम योजनाएं शुरू की गई और विकास का पहिया सैफई में घूमता रहा। लेकिन सैफई से 20 किलोमीटर दूर चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये हम एक गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ भी हमने हालात देखे कि किस तरीके की सड़कें थी और अब यहाँ गांव के प्रवेश की सड़कें आप देख लीजिए जहाँ पर कोई भी गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। अपनी देख रहे गेहूँ बोने जाते हैं तो सिर पर रखे बोरी ले जाते हैं, टेंट समेट के जाते हैं। यहाँ ये देखो साहब, न तो यहाँ पंचायत घर है, न स्कूल है यहाँ और न कोई खरंजा रंजा है ऐसा। हाँ, हर गांव में ये कॉलेज वॉलेज हैं, यहाँ कुछ नहीं है। साल के आखिरी में सैफई महोत्सव का आयोजन होता आया है और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये आयोजन भव्यता का वो चोला उड़ता है कि मानो लगता है कि कोई गांव नहीं बल्कि माया नगरी हो। समाजवादी कुनबे के बीच ये आयोजन कई बार सवालों में भी घिरा है। सवाल आयोजन पर खर्च होने वाले पैसों पर, तो सवाल जो समाजवाद की परिभाषा को भी घेरते हैं, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को बराबर का हक मिलने की बात कही जाती है। मौसम में फ्यूल खर्ची की है उनने, 10 हवाई जहाज यहाँ पे उतरे, आगे हेलीकॉप्टर उतरे, यहाँ पे से क्या बोलते हैं स्टार आ रहे हैं, फालतू पैसा ले रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा पैसा लाके पूरे सैफई में इकट्ठा करके जमा कर दिया।
और सैंपई के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक विकास किया, उसके अलावा कहीं विकास कोई नहीं किया। सैफई के नजदीक कई ऐसे गांव हैं जो आज भी अपनी पहचान को तरस रहे हैं और इन गांवों का शायद सिर्फ इतना ही कसूर है कि यहां मुलायम जैसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। सैफई से विनीत दुबे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।